अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ माह मुहर्रम की निस्बत से बहुत ही आसान सा अमल और बड़ा ही कामयाब अमल। इस अमल को करने से एक बहन को अल्लाह तबारक व तआला ने जुड़वा बच्चे अता फ़रमाए हैं। पिछले साल मुहर्रम में उन्होंने ये अमल किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 2 बच्चे हैं। अल्लाह जब चाहता है अपने बंदे को नवाज देता है, और अल्लाह जब चाहता है एक नहीं, अल्लाह 2 बच्चों से नवाज देता है। तो आप परेशान मत होइए। अगर आपकी ज़िंदगी गमों में गुज़र रही है, औलाद के दर्द में गुज़र रही है, तो इंशाअल्लाह ये दर्द ये गम ज़रूर दूर होगा और अल्लाह दूर फरमाएगा। अल्लाह से उम्मीद रखिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, सब्र से काम लेते रहिए। जो लोग आज ताना दे रहे हैं उनको आप बर्दाश्त करते रहिए। इंशाअल्लाह करीब उनकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी और आपका आंगन, आपका घर औलाद की खुशियों से इंशाअल्लाह भर जाएगा। बहुत आसान सा अमल है और आप आसानी के साथ कर सकते हैं। गुजारिश ये है कि आप इस अमल को उन भाइयों तक, उन बहनों तक सवाब की नीयत से पहुँचाएँ जो औलाद के लिए परेशान हैं, इसलिए कि आप औरों का सहारा बने, औरों का काम आना शुरू करें। जो औरों के काम आता है, औरों का सहारा बनता है, अल्लाह उसका खुद सहारा बन जाता है। जो औरों के काम बना देता है, अल्लाह उसके कामों को आसान फरमा देता है। तो हो सकता है हम किसी के लिए रहम दिली से काम लें, किसी के लिए हम काम करें, हम किसी तक ये वीडियो पहुंचाएं और उसका काम इससे बन जाए। हो सकता है उसकी बरकत से हमारा भी बन जाए। तो आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा और ख़ासकर उनके पास सेंड कीजिए इस वीडियो को जो औलाद के लिए परेशान हैं। आप भी इस अमल को करिए, औरों से भी कराइए। यकीनन इससे बरकतें हासिल होंगी, औलाद की नेमत आपको मिल जाएगी। और अगर आप ये अमल करें दौलत के लिए, आप ये अमल करें बेटे के लिए, तो ये भी अल्लाह अता फरमाएगा। बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही ख़ास अमल है। आप करिए और खूब यकीन के साथ करिए। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल यकीन रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर आपको भी नवाजेगा, जिस तरह इस बहन को अल्लाह ने 2 बच्चों से नवाजा है। इंशाअल्लाह आने वाले मुहर्रम तक आप भी साहिब औलाद होंगे। आपकी गोद में भी अल्लाह की नेमत या अल्लाह की रहमत खेल रही होगी। आइए हम वजीफ़ा आप तक पहुँचाएँ। इससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश हमारी ये है कि आप जब हमारे चैनल पर आए हैं मेहमान बनकर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, करना क्या है आपको माह मुहर्रम में जिस दिन भी आप कर सकते हैं, बेहतर ये कि आप 3 दिन इसको कर लें। एक दिन इसमें ख़ास कर लें आशूरा का, 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम और 11वीं मुहर्रम, ये कर लें तो बेहतर है। बाकी और दिनों में भी आप करेंगे तब भी अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा। इन दिनों की बरकतें ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। अगर कोशिश करें कि इन 3 दिनों में ही आप इसको अमल में लाएं, अमल कर लें। ये कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त निकालना पड़ेगा या आपका वक्त ख़राब होगा। बहुत ही ख़ास वक्त है, बहुत ही आसान वजीफ़ा है। आप सुने। देखिए, करना क्या है, आपको करना ये है कि रात में इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाइए। ये अमल करना है बीवी को, और अगर शोहर हैं तो शोहर भी कर सकते हैं। दोनों करें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाइए और जैसे आपकी आँख खुले तो फिर आप उठकर 2 रकात नमाज तहज्जुद की अदा कीजिए। तहज्जुद की नमाज नफिल की नीयत बनती है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की अल्लाह ताला के लिए, मुँह में रखा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर नीयत करके आप 2 रकात वैसे ही पढ़ लें जैसे आम तौर पे पढ़ते हैं। फिर आप 2 रकात और पढ़िए सलातुल हाजत के नाम से। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत। इसमें आप ये करिए कि अल्हम्दु के बाद हर रकात में 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़िए। ये आपकी 4 रकतें हो गई, 2 रकत सलातुल हाजत और 2 रकात नमाज तहज्जुद। ये 4 रकत पढ़ने के बाद आप मुसल्ले पर ही बैठे रहिए और ये अमल करिए। अमल क्या करना है नाज़रीन, आपको अमल मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा आसान सा अमल है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। पहले आप शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। ये 4 रकात पढ़ने के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। फिर उसके बाद आपको 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये छोटी सी सूरत है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं।
129 मरतबा आप ये पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद फिर आपको 2 अल्लाह के नाम लेने हैं, या मुजीबू या वहाबू, या मुजीबू या वहाबू, या मुजीबू या वहाबू। आप पढ़ते रहिए और गिनते रहिए। आपको 5 तस्बीह मुकम्मल करनी है, यानी 500 मरतबा आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़िए और फिर अल्लाह से आप इमाम हुसैन पाक का वसीला देकर, नबी पाक का वसीला देकर आप दिल से दुआ मांगिए। आप यकीन जाने इंशाअल्लाह आने वाले मुहर्रम से पहले पहले आपकी गोद औलाद की नेमत से भर जाएगी और आपकी गोद में अल्लाह की नेमत या अल्लाह की रहमत खेलती होगी। ज़रूर करिए, औरों तक भी पहुँचाइए जो परेशान हैं। परेशानों की परेशानियों में काम आना इंसानियत है, औरों का सहारा बनना इंसानियत है। जो औरों का सहारा बनता है अल्लाह उनका सहारा बनता है। अब मैं उन बहनों के नाम आप तक पहुँचा दूँ जिन्होंने दुआ के लिए कहा है। आप आमीन कहें तो हमें शरीक होकर जाएँ। इससे पहले आप ये भी सुन लें, अगर आप किसी भी एतबार से कमज़ोर हैं, बीवी में कमज़ोरी है कोई, या शोहर में कोई कमज़ोरी है, कोई कमी है, मर्दाना एतबार से बीवी का हक़ अदा नहीं कर पाते हैं, या टाइमिंग कम है, जल्दी फारिग हो जाते हैं, बीवी फारिग नहीं होती, इस वजह से भी हमल नहीं ठहरता है, या सख्ती तनाव में कमी है जिसकी वजह से बच्चेदानी तक आप मनी नहीं पहुंचा पाते, कोई भी दिक्कत आपके साथ जुड़ी हुई है अंदरूनी जिसको आप शेयर करना नहीं चाहते, तो आप परेशान मत होइए। एक मरतबा हमसे रब्ता करिए, नंबर आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाइयाँ पूरे भारत में जाती हैं और पूरी राजदारी के साथ हम दवाइयाँ भेजते हैं। ओरिजिनल जड़ी बूटियों से दवाई हम खुद तैयार करते हैं। एक बार आप रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। और ये पैगाम उन तक पहुँचाएँ जो औलाद के लिए परेशान हैं, दर दर की दवाइयाँ खा कर अपना बहुत पैसा लुटा चुके हैं। एक बार आप सेवा का मौका दें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। आइए उन बहनों के लिए दुआ कर लें जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। एक बहन है सोनी खातून, 15 साल शादी को हो गए हैं, इन्हें औलाद नहीं है। ये बहन हमारे हर वीडियो को देखती हैं, अल्लाह रहम फरमाए। एक भाई हैं अब्दुल करीम, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक बहन है अनम नोमान, इनके शोहर का नाम है, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक बहन है इरम, इन्हें भी औलाद नहीं है, ये देवबंद से हैं, 2.5 साल शादी को हो गए। एक बहन है रेशमा, इन्हें भी औलाद नहीं है, 5 साल शादी को हो गए। और भी कई भाई कई बहन हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है लेकिन नाम शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से हम नाम नहीं ले सके। आइए दुआ कर लें, आप आमीन कहें, क्या पता आपका आमीन कहना मेरा दुआ करना कबूल हो जाए और इनका बेड़ा पार हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बारे इलाह परवरदिगार, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, तेरे प्यारे हबीब के प्यारे नवासों का वास्ता परवरदिगार, जिनका मैंने नाम लिया है, जिन भाइयों का जिन बहनों का नाम लिया है, जिन नाम लेने से बाकी रह गए परवरदिगार, जो भी मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मुझसे जुड़े हुए, मौला ताला सबको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा, औलाद की नेमत से सरफराज फरमा। मौला सबके घरों में औलाद की नेमत से घरों को आबाद फरमा। परवरदिगार तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मौला इमाम हुसैन पाक का वास्ता, इमाम हुसैन पाक के बच्चों का वास्ता परवरदिगार आलम, जो भाई जो बहनें औलाद में तड़प रहे हैं, मौला उन्हें औलाद की खुशियाँ अता फरमा। मौला अपने हबीब के वसीले से मेरी दुआओं को मेरे तामीन में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गुजारिश है कि आप चाहते हैं कि आपका नाम लेकर दुआ की जाए तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और दवाई मांगना चाहते हैं तो आप रब्ता करिए। दुआ कराना चाहते हैं, वजीफ़ा मालूम करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमारे लिख के डालिए, इंशाल्लाह जब मिल जाएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।